जयपुर से ये खबर है जहां कोटपुतली बहरोड डीआईजी देवेंद्र कुमार विश्नोई ने किया है बड़ा खुलासा। प्रागपुरा थाना पुलिस की 10 घंटे में त्वरित कार्रवाई। 2,58,12,500 की कॉपर चोरी का पर्दाफाश किया गया है। मिंटू उर्फ सुखबीर, इरफान और रिंकू बागड़ी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चोरी में प्रयुक्त 2 कंटेनर वाहन भी जब्त किए गए हैं। कंटेनरों से करोड़ों का कॉपर बरामद किया गया है। परिवादी राजेश सिंह की रिपोर्ट पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। डीआईजी देवेंद्र कुमार विश्नोई ने इस पूरे प्रकरण में खुलासा किया है। प्रागपुरा थाना पुलिस की 10 घंटे के अंदर अंदर यह कार्रवाई। 2,58,00,000 का कॉपर जो चोरी हुआ था उसे बरामद किया गया है। साथ ही चोरी करने वाले चोरों को भी पकड़ लिया गया है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। पहले से प्लानिंग की होगी, क्योंकि इतना बड़ा माल को खुर्द-बुर्द करना हाथों हाथ संभव नहीं है। इसमें अब देखना है कि ये माल क्योंकि ज़्यादातर माल कबाड़ी के थ्रू जाता है, तो स्क्रैप का जो काम करते हैं, तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या इसकी मोडस ऑपरेंडी रही है, क्या इनकी प्लानिंग कब से चली है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना और ना हो पाए। क्योंकि आपको विदित है कि अपने यहाँ पर 3 इंडस्ट्रियल एरिया हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में पहले भी एक मामला मेरे पास आया है नीमराना में। इसी तरह एसी में जो कॉपर पाइप्स लगते हैं उसमें ओनर एंड ट्रक मालिक के बीच में एक किराए को लेकर विवाद हो गया, जिसमें वो ड्राइवर जो है गाड़ी को कहीं दाएं बाएं खड़ी कर गया। मालिक मेरे पास आया, फिर उनको बुलाया, थाने बुला के, तो ये कहीं ना कहीं इसकी कीमत जो है वो कहीं ना कहीं आदमी को अधिक भ्रमित कर लेती है। तो ये क्योंकि बहुत महंगा और बहुत बड़ी। वहीं धौलपुर से अब खबर है जहां पर 30 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और महिला का शव राजाखेड़ा बाईपास पुल के नीचे मिला है। परिजनों ने एक युवक और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना का स्थान राजाखेड़ा बाईपास पुल के नीचे बताया जा रहा है। तो एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और कुछ युवकों पर महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजन एक युवक और साथियों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। राजाखेड़ा का यह मामला है जहां पर महिला एक पुल के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव बरामद हुआ है। 30 वर्षीय ये महिला बताई जा रही है। राजाखेड़ा बाईपास पुल के नीचे महिला का शव बरामद हुआ है। और अब खबर फलौदी से। फलौदी जिले के सांवरीज गांव में प्राचीन तालाब और उसके आसपास अतिक्रमण के प्रयास के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार तालाब की मुंडेर और आसपास की जगहों को पत्थरों और तारबंदी से घेरकर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके खिलाफ ग्रामीण बड़ी संख्या में तालाब पर एकत्रित हुए और कार्रवाई की मांग की गई। ये पुरानी नाड़ी तालाब 4 वर्ष पूर्णानंद जी महाराज द्वारा ग्रामीणों की मदद से खुदवाया गया था, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों और आसपास के गांवों के लिए पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना था। तालाब के मुंडेर पर महाराज पूर्णानंद गिरिजी की जीवित समाधि भी स्थित है, जो ग्रामीणों की आस्था का केंद्र है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि तालाब पर कोई अतिक्रमण नहीं होने देंगे और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन और विकास विभाग से इस प्राचीन पेयजल स्रोत के संरक्षण और अस्तित्व सुनिश्चित करने की मांग की गई है। फलौदी जिले के सांवरेज गांव में एक प्राचीन पूर्णा नाडी है, जहां पर अतिक्रमण हो रहा है अतिक्रमणों द्वारा। यहाँ पर देखो ये है गांव वाले, जहां पर ये अतिक्रमणों को मतलब कि यहाँ पर जो है पेयजल स्रोत भी है और यहाँ के जो ये जो पूरा पीछे जो नाडी है, यहाँ पर लोग पहले पानी भी पीते थे और मतलब कि सारी सुविधाएं थी। और 400 साल पुरानी यहाँ पर पीछे है जो समाधि भी पड़ी है। तो हम गांव वालों से बात करेंगे कि यहाँ पर क्या है, पूरी बात बताएंगे। जी आप बताइए कि मतलब कि क्या हो। ये हमारा पानी का स्रोत है साहब, बहुत पुराने टाइम का, मतलब 12 तालाब है। तालाब का ही हमारे जल का स्रोत तालाब, ये आज भी तालाब का ही पानी पीते हैं। हमारे सरकार की तरफ से अभी तक होगी सुविधा, लेकिन अभी फिलहाल कोई है नहीं। और उसमें भी अब लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, पशुधन है वो है, और उसके हमारी आस्था जुड़ी हुई ये समाधि स्थल है यहाँ, ये भी 400-500 साल पुराना है। तालाब भी बहुत पुराना है। अब कुछ लोग हैं जो अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, और प्रशासन को हमने अवगत करा दिया। और उसके उपरांत भी कल आए थे तो थोड़ा बहुत 151 में करके और वापस कोई उसकी सुनवाई हुई नहीं साहब।
तालाब बहुत पुराना है और यहाँ पर है, देखो मैं और कुछ लोगों से बात करूंगा, गांव वालों से। जी सर, आप क्या बताएंगे? मेरे आज बताना साहब कि नाड़ी पुरानी है, आज पानी पीने का है। और दूसरी हमारे देखो नहीं यहाँ के आस पास 200 धानी है, तो 200 धानी का पानी पी यहाँ पे होता है। और यहाँ पर मतलब कि लोग पानी पीते थे पहले? हाँ पी, आज पिए और मैं बंद हो गया पानी, जिक्र कारण भी आज तक पीता। तो ये मतलब कि पानी साफ कैसे है पूरा एकदम यहाँ? साफ तो पानी साफ, मैं तो नाड़ी का पिया आगोर से आता है, पानी आगोर से आवे। ये पानी आगोर से आता है? हाँ आगोर से, बिल्कुल आगोर से आता है, आगोर से ही भरता है। और ये नजदीक जितने भी ढाणियां हैं सब पानी यहीं से पीती है। और कब से हो रहा है अतिक्रमण यहाँ पर? अतिक्रमण का तो 1-2 दिन से ये सुना है हमने, ये खूंटे पड़े हैं। देखो आप, ये अतिक्रमण, ये तो प्रशासन के कुछ लोग आए थे, उनको मना करने के बावजूद ये रखे गए हैं यहाँ। जी और लोगों से बात करेंगे। जी आप बताएंगे। यहाँ पे पुरानी नाटी है, आज तो 400 साल पहले यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, समाधि है, जीव समाधि है। और यहाँ पे मतलब बरसात का पानी आता इकट्ठा होता है, उस वजह से क्या है मतलब पानी जब पूरा होता है तो ये नाटी खाली हो जाती है। उसके बाद ये नरेगा भी पहले हुई थी चालू यहाँ की हुई थी, उर्मल की सुविधा यहाँ पे लगी हुई थी। और अभी कोई मतलब ये लोग हैं यहाँ के सांवरी जो मुसलमान लोग हैं वो कब्जा कर रहे हैं, वो कि हमारी ज़मीन है वो भी है। और पूरी जो ज़मीन जो है हमारे यहाँ के गांव पलिवाल है, उनकी ज़मीन नाम बोल रही है, तो उनको कोई जो भी उस मामले में दी हुई थी, अब वो लेके हम नाटी घेरेंगे। तो हमारा ये विरोध है कि हम ये नाटी घेरने नहीं देंगे, कब्जा करने नहीं देंगे। प्रशासन से कोई बात नहीं? प्रशासन कल की थी, कल आए थे, 1-2 दिनों को यहाँ से गिरफ्तार किया था। उन्होंने जो भी आपने सिफारिश करके वो छोड़ दिया, वापस कल लेके गए थे, वापस दोबारा ला के छोड़ दिया। उन सब कोई हो नहीं रहा, दबाव दे रहे हैं, हम जैसे भी वो कर लेंगे, वो ला के करा देंगे, उसे होना नहीं, कब्जा हम होने नहीं देंगे सांवरी में। पुराने और कुछ लोगों से बात करेंगे। जी आप बताएं। साहब 400 साल पुरानी ऊपर ही है नाडी, और पूर्णगढ़ वाबेरी जीत हमारी है, और एड नाडे बारे अठे। और मोरे पानी पीने वास्ते यो नाडियों में पियो, 12 कुओं में पानी पीता, 12 नाडी में। आज भी ये नाडी में 7-8 महीना पानी पियो, बीजो मोरे कोई पानी सुविधा को नहीं। वरसाद रो पानी आवे आगो भरी जाए, साफ सुथरो पानी पियो में। और लोग कहिए हमें अतिक्रमण में लाग गया, अतिक्रमण में होने दो को नहीं। प्रशासन होने और ये कार्रवाई करे, और नहीं है तो गाँव धरनो दे प्रशासन आगे पास। आपने कुछ किया है मतलब कि आगे इसको मतलब कि रोकने के लिए? हम कल प्रशासन को फोन भी किया था, प्रशासन कल आई थी और प्रशासन ने ये बताया कि हम इनको बंद कराएंगे, और लोग फिर भी कब्जा कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जैसे भी से इनको एक तरफ बंद करवाना चाहते हैं, लोग ऐसे बोल रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं लोग, और पुरानी नाडी को बंद कराना चाहते हैं। और यहाँ पर जो जीव समाधि है वहाँ पर ही कब्जा हो रहा है। यहाँ जो गांव के लोग हैं वो आक्रोश में हैं और इसी बात को लेकर आए हैं कि यहाँ पर जो गांव में जो नाडी थी, जहाँ पर जो जल था वो जीव पशुओं के लिए बनाया गया था, और इस नाडी को पर ही अब अतिक्रमण हो रहा है और इस नाडी का पूरा खाली करवाया जा रहा है। इसको लेकर गांव वाले आक्रोशित हैं। फलोदी से सच पे धड़क के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कार्यरत योग प्रशिक्षकों के मानदेय और कार्य दिवस बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। महासंघ का कहना है कि वर्तमान में प्रशिक्षकों से केवल महीने के 10 दिन ही सेवाएं ली जा रही हैं, जिससे न आमजन को नियमित योग का पूरा लाभ मिल रहा है और न ही प्रशिक्षकों को पर्याप्त मानदेय। ज्ञापन में प्रतिदिन 250 रुपये मानदेय को वर्तमान महंगाई के दौर में अपर्याप्त बताया गया है और मांग की गई है कि कार्य दिवस बढ़ाकर पूरे महीने किए जाएं, ताकि नियमित योग सत्र आयोजित हो सके और आमजन को समुचित लाभ मिल सके। हमने ज्ञापन महोदय, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है कि जो CSC PSC में जो योगा टीचर लगा रखे हैं उनका एक तो मानदेय बढ़ाया जाए और 10 दिन से 30 दिन किया जाए। नाम बताओ आपका? मेरा नाम द्रुपति गुजर है। हमारी मांगे हैं कि जो CSC PSC आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर योग प्रशिक्षक लगे हुए हैं उनका कार्यकाल केवल 10 दिन का है। 10 दिन का कार्यकाल होने की वजह से जो लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा, तो हमारी सरकार से एक मांग है कि 10 दिन को बढ़ाकर 30 दिन किया जाए। साथ ही योग प्रशिक्षकों को 250 रुपये का अल्प मानदेय दिया जा रहा है। तो एक हमारी मुख्य मांग ये भी है सरकार से कि जो 250 रुपये अल्प मानदेय मिल रहा है उसमें गुजारा भी नहीं हो पाता योग प्रशिक्षक का, इधर उधर जाने में उनको भत्ते हैं किसी प्रकार के नहीं मिलते, तो वो एक ऊँट के मुँह में जीरे के समान है वो चीज़ें। तो हमारा मानदेय बढ़ाते हुए हमारा कार्य दिवस 10 से बढ़ाकर 30 किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग।
वहीं चूरू जिले में सुजानगढ़ क्षेत्र में 2 दिन से जारी शीतलहर और घने कोहरे के चलते जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर प्री प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। इस दौरान सभी शिक्षक नियमित उपस्थित रहेंगे और परीक्षाएं यथावत संचालित होंगी। कलेक्टर ने स्कूल संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आदेशों का पालन अनिवार्य है और उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई होगी। मौसम विभाग के अनुसार क्षेत्र में कोहरा और तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। उदयपुर वाटी के गोलियाना बस स्टैंड के पास जमीन विवाद में हेम सिंह की पीट कर हत्या मामले में न्यायालय ने एक नाबालिग को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 28 अप्रैल 2022 को हेम सिंह पर योगेंद्र, जितेंद्र, नरेंद्र और पदम सिंह ने हमला किया था, जिसमें उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाला और लाठी डंडों से पीटा गया। गंभीर रूप से घायल हेम सिंह एसएमएस अस्पताल में 29 अप्रैल को उपचार के दौरान उनका निधन हो गया था। पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार कर किशोर न्यायालय में चालान पेश किया और बाद में मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। सुनवाई में 30 गवाहों और 43 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर नाबालिग को दोषी ठहराया गया। जिला सेशन न्यायाधीश श्रीमती दीपा जी गुजर ने एक निर्णय सुनाया, जिसमें एक संघर्ष बालक था, उसको 10 साल का कठोर कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया। मैटर ये मामला था कि 29 अप्रैल 2022 को गोलाना निवासी हेम सिंह के दामाद ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि हेम सिंह और नरेंद्र सिंह मध्य जमीन का कोई सिंह का विवाद था। उस विवाद में हेम सिंह अपने घर जा रहा था, तो उसको रास्ते में रोक के जो मुलजिमान है जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, पदम सिंह और ये योगेंद्र सिंह आए और उन्होंने उसके साथ जो उसका ड्राइवर था उनकी आंखों में मिर्च डाली और हेम सिंह के साथ लोहे के सरियों से। झुंझुनू जिले के सिंघाना क्षेत्र के पोहानिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा केंद्र को श्यामपुरा मैनाना स्थानांतरित करने के निर्णय के विरोध में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं सरपंच हवा सिंह और पंचायत समिति सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीणों और नवयुवक मंडल ने विद्यालय के गेट पर तालाबंदी कर धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पोहानिया केंद्र में पर्याप्त छात्र संख्या और सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं और ये क्षेत्र का प्राचीन परीक्षा केंद्र है। केंद्र स्थानांतरण से विद्यार्थियों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे उनकी पढ़ाई और परीक्षा प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से केंद्र को पुनः पोहानिया में बनाए रखने की मांग की है और चेतावनी दी है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती विरोध जारी रहेगा। बांसवाड़ा जिले के महात्मा गांधी जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था संकट में है, क्योंकि अस्पताल में तैनात 26 महिला पुरुष सुरक्षा गार्ड मानदेय न मिलने के चलते हड़ताल पर हैं। गार्डों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 से 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे घर खर्च और बच्चों की फीस प्रभावित हो रही है। प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नियुक्त गार्डों की हड़ताल से अस्पताल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और मरीजों और परिजनों की सुरक्षा भी चिंता का विषय बन गई है। हमारे पैसे 2 महीने से नहीं आए, तनख्वाह नवंबर दिसंबर की बाकी है। हम बहुत परेशान हो गए। हमारे घर में खाने का भी नहीं है और लाइट बिल नल भी सब बाकी है और ठेका भी हट गया है, फिर भी पैसे नहीं डाल रहे। पीएफ भी नहीं आ रही, पीएफ नंबर भी। कहाँ पर काम करते हो आप? हम एमडी हॉस्पिटल में काम करते सर। तो आज हड़ताल पे आप लोग? हाँ जी। कब तक जारी रहेगी आप लोगों की हड़ताल? जब तक पेमेंट नहीं आएगा। अभी कहाँ जा रहे हो अभी आप? एयरपोर्ट जा रहे हैं सर। कितने लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे काम करते हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिली? 26 गाड़ी। 26 जने हैं, उनकी 2 महीने से नहीं आ रही। कोई 3 महीने की नहीं आ रही है। 8 जने हैं, उनको 2-3 महीने से नहीं आ रही है। क्या कहते हैं पैसे पूछते हैं तो? आ जाएंगे बस यही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। वहीं कोटा जिले के रामगंज मंडी मुक्तिधाम से 15 दिन में तीसरी बार मृतकों की अस्थियां गायब होने की घटना सामने आई है। मंगलवार को 4 जनवरी को अंतिम संस्कार की गई बुजुर्ग महिला लीलाबाई की अस्थियां शमशान स्थल से पूरी तरह गायब मिली, जिससे परिजन आहत और आक्रोशित हैं।
नगर पालिका की सुरक्षा व्यवस्था के अभाव, निगरानी, सीसीटीवी और चौकीदार न होने की वजह से ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है, जबकि स्थानीय लोग तत्काल सुरक्षा व्यवस्था सुधारने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ घटनाक्रम हुआ। ये लीला देवी मेरी कजिन सिस्टर थी। 4 तारीख को इनका दाग हुआ था। उसके बाद उस दिन से हम रोज यहाँ पे शाम को टाइम दूध रखने आते हैं। रात को आए, व्यवस्थित अच्छी तरह सब कुछ बढ़िया था। जब सुबह हम इसके तीये के लिए आए तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं है। ये स्पीकर, अब हम हरिद्वार जाएं तो क्या लेके जाएं, कैसे उनका बाकी कार्यक्रम हो। इसमें मैंने भी थाना अधिकारी से बात की है, रामन मंडी। उन्होंने बताया है कि 3-4 दिन पहले भी इसी तरह घटना हुई थी, सूचना मिली थी। इस पर हमने नगर पालिका चेयरमैन साहब संपर्क किया है। नगर पालिका को पत्र भी लिखेंगे कि वो CCTV कैमरा लगाएं ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इस एंगल पे भी जांच कर रहे हैं कि कोई जानवर वगैरह तो नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पे गाय, कुत्ते, बिल्ली सभी चढ़ रहे हैं, लेकिन CCTV कैमरे से इस घटना। वहीं छोटी सादड़ी के हड़मतिया मोड़ के पास सड़क किनारे खून से लथपथ देवेंद्र मीणा का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल मोर्चरी में रखवाया और हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल से शराब की बोतलें और क्षतिग्रस्त बाइक बरामद हुई। मृतक के साथ रात को मौजूद युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि पोस्टमार्टम और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जागरूकता रैली आयोजित की गई, जो नागेंद्र राय कॉलेज से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए कुशलबाग मैदान पर संपन्न हुई। जिला परिवहन अधिकारी पंकज शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में युवाओं, पुलिसकर्मियों और कलिका पुलिस यूनिट की महिला जवानों ने भाग लिया और हेलमेट पहनकर वाहन चलाने का संदेश दिया। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और कार में सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। दौरा 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा मंथ का आयोजन किया जाता है। आज की इस रैली का उद्देश्य जन जागरूकता है। जब तक लोगों में सड़क सुरक्षा के नियमों के तहत जागरूकता नहीं आएगी, जब तक ये जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं नहीं रुकेंगे, क्योंकि किसी भी नियम का पालन करने के लिए जनता में जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ये रैली का आयोजन किया गया था। ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी से नम्र निवेदन है या विनम्र प्रार्थना है मेरी तरफ से कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, सदैव हेलमेट लगा के ही मोटरसाइकिल का संचालन करें, सीट बेल्ट लगा के ही कार का संचालन करें, जिससे खुद की भी सुरक्षा है, परिवार की भी सुरक्षा है। श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी द्वारा और यातायात शाखा बांसवाड़ा द्वारा आज यात्रा को मंथली चला गया है। इसमें बिना हेलमेट के जागरूक करने व बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाने के लिए जागरूक किया गया है। और ये विधि महाविद्यालय सर्किट हाउस के सामने से मोहन कॉलोनी होते हुए प्रताप सर्कल, लिंक रोड से होती हुई कस्टम चौराया से अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रंगमंच नगर परिषद कुशल बाग तक आयोजन किया गया और लोगों को संदेश दिया गया कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाए, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाए। जागरूकता, जन जागृति लाने के लिए ये कदम। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए सैन्य हमले के विरोध में सोमवार को वामपंथी और जनवादी संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका और अमेरिकी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। माकपा सचिव राजेश विजारनिया ने ये जानकारी दी कि हमला और संसाधनों की लूट अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और अमेरिका कमजोर देशों की संप्रभुता पर लगातार हमला कर रहा है। उन्होंने वेनेजुएला की जनता के अधिकारों की रक्षा और बाहरी दबाव के विरोध की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने विश्व समुदाय से अमेरिका की आक्रामक नीतियों के खिलाफ एकजुट होने और वेनेजुएला की संप्रभुता की रक्षा की मांग की है। अब खबर जैसलमेर से। जैसलमेर के रामगढ़ में समीप गैस तपीय विद्युत गृह में सोमवार
दोपहर ड्यूटी के दौरान ठेका श्रमिक नथमल सुथार ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक की कमजोर आर्थिक स्थिति और घटना से गहरे आक्रोश में आए ग्रामीणों ने अस्पताल में अधिकारियों से आश्रित को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग की है, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर मंगलवार को रामगढ़ बंद रखा गया और बिजली घर के सामने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि प्राथमिक रूप से मौत को ऊंचाई से गिरने का हादसा माना जा रहा है। नाथद्वारा के खमनोर थाना क्षेत्र के गांव गुडा में मंगलवार सुबह दिन दहाड़े हिम्मत सिंह दसाड़ा पर तलवार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मृतक और आसपास के कुछ युवकों के बीच पुरानी रंजिश थी। हमला स्कॉर्पियो गाड़ी से आए 5 युवकों ने चौराहे पर किया, जिसमें बीच बचाव के लिए आए अन्य युवकों पर भी हमला हुआ। घटना से इलाके में दहशत फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। पुलिस और राजसमंद से एएसपी महेंद्र पारिक ने 2 थानों के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश तेज कर दी है, जबकि मामले की जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।